नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, चौकस भारत जो है वो जन सामान्य की बात करता है। चौकस भारत वैसे लोगों की बात करता है जिन्हें कई तथ्यों से, कई लोगों से या कई मसलों पर जो है न्याय नहीं मिल रहा है। हम सीधी बात आज करेंगे और टू द पॉइंट बहुत कुछ जानकारी हासिल करेंगे। कुछ महीने पहले हमने आपको दिखाया था गर्दनीबाग से सीधा कि कैसे जो हमारे गृह जो रक्षक होते हैं और उन्हें गृह रक्षक वाहिनी कहा जाता है, कैसे वो काम करते हैं और आज उन्हें ये आंदोलन करने पर मजबूर किया जा रहा है। हालांकि उस समय बजट सत्र चल रहा था विधानसभा में, उस समय इन लोगों का आंदोलन जारी था। कई ऐसे तथ्य हैं जो आज हम फिर से उन बातों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ, हम इन्हीं से बात आगे बढ़ाते हैं। सुदेश्वर जी हैं, सुदेश्वर जी से जानेंगे कि देखिए, आंदोलन आपने किया बजट सत्र में और अब फिर से आप सचिवालय के जो परिक्रमा कहा जाता है, गणेश परिक्रमा, वो करते नजर आ रहे हैं। आपकी बात अभी तक नहीं मानी सरकार ने। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि जो आप राज्य के गरीब गृहस्थों के हित के लिए आवाज़ उठाने का काम किया। बिहार अच्छा वाहिनी स्वयंसेवक संघ सरकार से आज नहीं 8 वर्षों से बराबर आंदोलन करते आ रही है। सरकार के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 11 सितंबर 2018 में पुलिस के मूल वेतन 21,700 पर 7% महंगाई भत्ता दे करके 774 रुपया दिया जा रहा है। आज अन्य कर्मचारियों को बढ़ती हुई महंगाई में 53% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, 55% हो गया। और हमारे गृहस्थों को ये महंगाई में कुछ नहीं दिया जा रहा है, केवल आश्वासन दिया जा रहा है। पिछले विधानसभा में भी बहुत सारे विधायक लोगों ने ये प्रश्न किया कि होमगार्ड की समस्या, ये गरीब है, इसको महंगी हुई महंगाई में भत्ता दिया जाए। छुट्टी एक दिन भी नहीं है, छुट्टी दिया जाए। महिला गृहस्थों को विशेष अवकाश, मातृत्व अवकाश नहीं है। हम 24 घंटा पुलिस के समान कंधे से कंधे मिला के ड्यूटी करते हैं और हमें वर्दी के लिए भी 2 साल पर दिया जाता है। भत्ता भी समय पर नहीं दिया जाता है। अन्य जो सुविधा है, जो हाई कोर्ट के आदेश से लागू नहीं किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग आंदोलन के दौर में आश्वासन भी 2 बार मिला, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। आश्वासन आपको कौन दिए थे उसमें? पहला बाजी आश्वासन मिला था, पहले जो आंदोलन किए थे अक्टूबर में, तो हमको आश्वासन मिला था मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव के द्वारा। फिर दूसरा बाजी मिला मुख्यालय के पदाधिकारी द्वारा कि आपका काम होगा। उसके बाद भी विधानसभा में प्रतिपक्ष भी के नेता भी आकर के हम लोग का आंदोलन में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन हम लोग करते हैं। अनशन भी किया जा रहा था, तुड़वाया गया कि आपके मांग सरकार में रखल जाएगा और आपको देंगे, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। इसके चलते राज्य के गृहरक्षक काफ़ी नाखुश हैं और जिसके चलते हम लोग अब बारी बारी से संबंधित पदाधिकारी, गृह सचिव, प्रधान सचिव गृह से मिले हैं, फिर अपर सचिव से मिले हैं गृह विभाग से। आज प्रधान मुख्य सचिव से हम लोग मिल करके अपने मांग पत्र का ज्ञापन दिए हैं और कहें कि राज्य के गृहरक्षकों को समय रहते इसका निदान कर दिया जाए, नहीं तो सभी गृहरक्षक आक्रोशित हैं। इस पर प्रधान सचिव, मुख्य सचिव महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि आपका काम हम शीघ्र देखते हैं और तुरंत निष्पादन करेंगे। चलिए, आपके सहयोगी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आप ये जितने दिनों की बात इन्होंने कही, सुदेश्वर जी ने, क्या लगता है इतने दिनों में जब सरकार नहीं कर पाई तो अब उम्मीद है कि सरकार जो है आप लोगों के बारे में अब सोचेगी? क्योंकि ऐसे भी ये कह रहे हैं कि 2 वर्षों पर
वर्दी के लिए जो है रकम मुहैया कराया जाता है, तो कोई भी वस्त्र जो हम भी सिलवाते हैं, आप भी सिलवाते होंगे, मुझे नहीं लगता है कि 2 वर्ष तक चलता है अच्छे से आज के दिन में, जिस तरह से धोने-वोने की जो समस्या आती है। उम्मीद है आपको सरकार से? सरकार से उम्मीद नहीं है, लेकिन आश्वासन मिल रहा है तो भरोसा करना पड़ेगा। इसलिए बिहार का मुखिया है, अगर देना भी है तो उन्हीं को देना है, जब चाहेंगे तब वही देंगे। हम तो आज 8 साल से गर्दन सब एक कर रहे हैं। पूरा बिहार का स्थिति दयनीय गिरचक का हो गया है। बाल बच्चा भुखमरी के कगार पर है, पढ़ाई लिखाई भी बाधित हो रहा है, खाना पीना का कि कपड़ा तक भी नहीं जुट रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री कहाँ सुन रहे हैं? हम लोग तो बार बार दरवाजा खटखटा रहे हैं, उनका पदाधिकारी लोग सुन नहीं पा रहे हैं। खाली आश्वासन पर हम लोग 8 साल से आज चल रहे हैं। 774 रुपया का भी कौन मुराद है, जबकि 24 घंटा राइफल लेके कंधा से कंधा मिला के बिहार सरकार के समक्ष ड्यूटी करते हैं। सारे होमगार्ड पूरे बिहार में इसी के भरोसे विधि व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, बैंक है, जेल है, रेल है, सारे व्यवस्था है, लेकिन सरकार सुन नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग के पास तो वही एक वो तंत्र है भाई कि जब जब समय आता है तो हम लोग स्ट्राइक करते हैं बिहार सरकार के समक्ष, लेकिन बिहार सरकार आश्वासन पर हमसे काम लिया जाता है। आश्वासनों पर काम चल रहा है आप लोगों का, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और आप लोग फिर से एक्टिव हो जा रहे हैं, एकदम तैनात हैं। लेकिन अब ये आश्वासन जो है, अब चूंकि चुनाव है बड़ा नजदीक, कहा जा रहा है कि अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या ये आश्वासन वहां पर भी काम करेगा कि भाई चुनाव कर लीजिए, हम कर देंगे आपका काम? नहीं, अब चुनाव में हम लोग नहीं साथ देंगे उनको। चुनाव से पहले अगर हम लोग का काम नहीं होगा तो हम लोग चुनाव में पूरे स्ट्राइक करेंगे पूरे बिहार। हाँ, अब हम उनको आश्वासन में चुनाव में हम लोग साथ नहीं देंगे। तो सरकार कहेगी आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है? तो फर्क नहीं पड़ता है तो उनको पता चल जाएगा, बिना हमरा का चुनाव होगा ही नहीं। अच्छा। हाँ, बिहार में हम ही लोग के कंधे पर सारे चीज है। आज थाना में भी जा करके आप इसका रिपोर्ट लीजिए, जेल में देखिए, रेल में देखिए, कहीं भी जाइए, एसपी के यहाँ देखिए, डीएम के यहाँ देखिए, हमारे लोग मिलेगा, हमारे कंधे पर विधि व्यवस्था है। अच्छा, ये आपके जो आला अधिकारी हैं, जो पुलिस विभाग के, वो क्या कहते हैं इस पूरे मसले पर? पुलिस विभाग तो कहते हैं कि सरकार के आगू हम लोग बौना है, जो भी देंगे जो वो देंगे, हम क्या देंगे, हमको तो जो आदेश होता है उसका मैं पालन करता हूँ। वो तो जब तक वहां से जो है विधायिका काम न करे तो कार्यपालिका काम नहीं करेगी। आप जो है अब लगते हैं कि अब कुछ दिन में रिटायर होने वाले हैं, या रिटायर हो गए आप? रिटायर हो गए हैं 31 दिसंबर को। अच्छा, तो मतलब पेंशन वाला चक्कर होगा आपके साथ? नहीं, पेंशन उसन तो सुविधा नहीं है विभाग में अभी तक। अच्छा, पेंशन भी खत्म? हाँ, पेंशन भी खत्म है। अच्छा, क्या लगता है आपको? आप तो बस ये देखते देखते, मांग करते करते आप अवकाश ले लिए कि भाई सरकार आपको कही कि ठीक है चलिए, एक भार जो है मुक्त हो गया, अब हल्ला नहीं करेगा, फिर भी आप लाइन में लगे हुए हैं। हाँ, लाइन में इसलिए लगे रहे हैं कि इसके दुख पीड़ा से हम लोग झेल रहे हैं। हमारे भाई तो कम से कम अभी बच रहे हैं, तो उन लोग के लिए हम लोग लगे हुए हैं कि ठीक है, हमको नहीं मिला तो हमारा भाई के मिल जाए। पेंशन के भी डिमांड्स हम लोग रखे हैं। अब सरकार की इच्छा होगा वही करेंगे। हम लोग का जो फर्ज बनता है वो हम लोग कर रहे हैं। सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मांग के अलावा कर भी क्या सकते हैं? तो चलिए, एक युवा भी हैं यहाँ पर, आप भी होमगार्ड हैं? जी जी। अच्छा, क्या लगता है आपको? उम्मीद है, हालांकि अभी तो आप बहुत कम लग रहा है उम्र आपका, क्या लगता है, उम्मीद है कि चुनाव से पहले सब कुछ आपके अनुकूल हो वो जाएगा? तो सरकार के मंशा क्या है वो तो वही बताएंगे, लेकिन हम लोग उम्मीद पर ही टिके हुए। उम्मीद और मांग पर टिके हुए हैं कि भैया हमें भूख लगी है, खाना दे दो। जिस तरह से काम हम लोग से लिया जा रहा है, हम लोग का मांग यही है कि पुलिस समान वेतन दिया जाए, समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए। अगर ये सरकार हम लोग का मान लेती है, सरकार आपसे एक सवाल कर देगी कि ठीक है, समान काम के लिए हम समान वेतन तो जरूर देंगे, आपका क्वालिफिकेशन समान है, आपके अंदर वो एबिलिटी समान है। सरकार अब वही क्वालिफिकेशन पर होमगार्ड की भी बहाली कर रही है, इंटर पास जो बिहार पुलिस के लिए लिया जाता है। अब तो सरकार खुद अपना घेरा में ले रही है। अच्छा, मतलब घेरा में आ रही है सरकार। चलिए, एक सहयोगी आपके और हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? आज भी आप मुलाकात करके आए हैं, भाई इस पर ठप्पा भी लगा हुआ है विभाग का कि हमने आपका आवेदन स्वीकार कर लिया है, क्या लगता है आपको? तो आश्वासन तो हमेशा मिलता है, ये काम कहाँ हो रहा है? काम हो तब ना विश्वास होगा कि काम हो रहा है। जब जाते हैं तो आश्वासन मिलता है कि काम हो जाएगा, काम हो ही नहीं रहा। अंदर तो भूखा आदमी मरिए रहा है।
मतलब सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। सोना खाली मिल ही रहा है। आज तक काम 8-10 वर्ष से काम कहाँ कुछ हो रहा है। कितना भाई रिटायर हो गया, उसको कुछ पेंशन नहीं मिल रहा है। लगभग कितनी संख्या होगी, मतलब जो भी हैं गृह रक्षा पहले तो बल? बहुत संख्या था, अभी 35-40 हजार है। अभी 40,000। है ये। अच्छा। अभी फिर 15,000 के माने 15,000 फिर बहाली हो रहा है इंटर पास। तो बिहार फिर वो भी इसी तरह से भटकेंगे। हम लोग की तरफ से भटक कर और इंटर पास हो रहा है। अच्छा। तो बिहार पुलिस से कम कहाँ हो रहा है। बिहार पुलिस से अधिक बहाली हो बिहार रही है। पुलिस में भी इंटर किया जा रहा है। अभी जो नया नामांकन जो गिरक्षकों को हो रहा है राजेंद्र स्टेडियम यहाँ गर्दनीबाग में, जी। तो आपको समझिए कि बिहार पुलिस में उतना कड़ा बहाली नहीं हुई थी, आर्मी में उतना कड़ा बहाली नहीं हुआ था। अभी जो बहाली हो रही है, सभी के जवान के चिप्स लगा करके सब दौड़ हो रहा है, सब प्रक्रिया हो रही है। चिप्स लगाकर मतलब ऑपरेट करके। हाँ, ऑपरेट कर करके कितना मिनट में कौन कंप्यूटर से हो रहा है। और उसके बाद 50% बिहार पुलिस में जब आरक्षण मिलता है, तो आरक्षण जब माने गिरक्षक जब एक क्वालिफाई कर गया, उसके बाद भी उसको फिर क्वालिफाई करना, ये कहाँ का सरकार का नियम है। मतलब ये होम गार्ड के लिए इतना हार्ड। इतना हार्ड तो आज तक कभी होवे नहीं किया था बहाली। अभी जाके देख लीजिए, हो रहा है गर्दनीबाग में डेली सुबह 5 बजे से शुरू एक तरफ इतनी कड़ाई से परीक्षा ले जा रही है, फिजिकल टेस्ट लिया जा रहा है, उसके बाद रिटर्न भी होगा, है ना। रिटर्न नहीं है, सिर्फ फिजिकल पे है, और उसके बाद आश्वासन की जो घुट्टी है वो पिलाई जाए, तो ये क्या लगता है, मतलब कैसे चलने वाला है ये सरकार हम लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है। और हम चाहते हैं कि सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम मांग कर रहे हैं, हम सारा विधायक मंत्री जितना है सभी के यहाँ हम लोग अपना मांग पत्र आंदोलन के पूर्व दे चुके हैं। हम मांग करते हैं कि समय रहते गिरक्षकों की समस्याओं के समाधान कर लें, अन्यथा राज्य के गिरक्षक जो है से धीरे धीरे और आक्रोशित होते जा रहे हैं। ऐसा न हो कोई अनहोनी हो जाए, इसमें हम लोग कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ये सरकार और बिहार सरकार होने की भी आशंका है, इसलिए कि आक्रोशित लोग है, आक्रोशित है, भूखे मरता क्या नहीं करता। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई ये गृह रक्षा वाहिनी के लोग हैं, बिहार सरकार के जो क्रियाकलाप है या नीति निर्देशन है उसके तहत काम तो हो ही रहा है, लेकिन आश्वासन की जो घुट्टी है अब धीरे धीरे कमते जा रही है, यानी इनके गले से उतर नहीं रही वो घुट्टी। सीधी सी बात है, बात अब यहाँ तक आ गई है कि जो ये लोग हैं, यानी जितने भी गृह रक्षा वाहिनी के लोग हैं जो पहले से चयनित हैं या जिनको आश्वासन की घुट्टी पिलाई जा रही है लगातार, वो अब आक्रोशित हो रही है। भाई मुझे तो ये लग रहा है कि सन 1857 में जिस तरह का मामला सामने आया था, जो अंदर ही अंदर लोग घुट रहे थे, अंदर ही अंदर असंतोष की भावना थी, और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो सामने था। वो स्थिति, जैसा कि ये बता रहे हैं सुदेश्वर जी, कहीं वो नहीं हो जाए, जैसा कि कहा इन्होंने कि अनहोनी की आशंका है। तो सरकार को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि काम तो इन्हीं से लेना है, रक्षा तो बिहार की करेंगे ही ये लोग, साथ तो निभाते ही हैं जितने भी लोग हैं पुलिस वाले उनका, और जो स्थिति बनती है वो स्पष्ट है, सबके सामने है। बने रहिए, हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे इस बाबत। बहुत शुक्रिया आपका।